पूर्णिमा के दिन हमें नियम बना लेना है और पूर्णिमा के दिन हमें दहलीज नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन चारों वेदों के जो ज्ञाता थे, जो जानने वाले थे, महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। तो महर्षि वेद व्यास के जन्मोत्सव के रूप में ही हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और इस दिन महर्षि वेद व्यास की पूजा की जाती है। और आप जो भी गुरु जिनको माने हुए हैं, बहुत से लोग हैं कि गुरु मंत्र लेते हैं, तो वो भी इस दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के हमें स्नान करना चाहिए। आपके अगल बगल में नदी है, तालाब, सरोवर है, तो आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं। और नहीं तो अपने घर में पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर लेना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने घर में पूजा करें। और आपके जो गुरु हैं, महर्षि वेदव्यास की भी पूजा कर सकते हैं, या आपके जो गुरु है, आपने जिसको गुरु बनाया है, जिनसे मतलब मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनकी भी आज के दिन हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाएं। सूर्योदय होने से पहले ही हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। और इस दिन पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो पीपल वृक्ष में जब भी हम जल चढ़ाने जाएंगे तो जल में थोड़ा सा हम दूध रख लेंगे, उसमें कुछ भी मीठा आप गुड़, मिश्री डाल के और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की हमें श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में माना गया है, तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। और सूर्योदय होने से पहले ही कर ले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा घर में जरूर करनी चाहिए। और आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी पूर्णिमा के दिन कहलवा सकती हैं। बहुत से लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं, तो जरूर कहलवाना चाहिए। आप पंडित जी को बुला के भी सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन तो करना ही है। और इस दिन शिव पूरे परिवार की हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो शाम होने से पहले ही आप विष्णु भगवान का पूजन कर लें, शिव पूरे परिवार का पूजन कर लें। और उसके बाद हमें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और शाम होने से पहले ही हमें अपनी पूजा मंदिर में, पूजा रूम में पूजा कर लेनी है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, शिव परिवार की पूजा करनी है। और उसके बाद हमें चांद की पूजा करनी है, यानी चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब हम चांद को अर्घ्य देते हैं तो हमारे जीवन में जो भी शारीरिक, मानसिक मतलब अशांति रहती है, परेशानी रहती है, तो वो खत्म हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं कि पूर्णिमा का व्रत करते हैं और शाम के टाइम में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो शाम के टाइम में हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में जल ले लेंगे, दूध ले लेंगे, उसमें गाय का कच्चा दूध, अक्षत ले लेंगे, मिश्री और उजला फूल अगर आपको मिले
तो वो डाल के चांद को अर्घ्य दीजिए, धूप दीप जलाइए और मंत्र बोलते हुए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए हमें चांद को अर्घ्य देना चाहिए। और इसमें जो व्रत करते हैं वो नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। आप फलाहार में मीठा भोजन भी कर सकते हैं और बहुत से लोग हैं कि फलाहार पर भी रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, मीठा भोजन कर भी सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन नमक का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता में भी हम उस दिन जल चढ़ाएंगे, अच्छे से तुलसी माता का पूजन कर लेंगे। और पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना है। और पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं उनको दान जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत में जब हम दान करते हैं तभी हमारा व्रत मतलब अच्छा माना जाता है। तो दान में आप उजली वस्तु का दान जरूर करें। आटा हो गया, चावल हो गया, दाल, आलू, नमक, पैसा, मतलब जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं वो दान हमें ज़रूर करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हमें अपना दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। आप प्रतिदिन अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ करने में अगर सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने दहलीज का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी आती है और हमारे घर में धन सुख समृद्धि आती है। तो हमें सुबह के टाइम में घर में जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा कब है? तो गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई दिन सोमवार को है। तो इस दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं और शाम के टाइम में हमें चांद को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी हमारे घर में आए, इसके लिए पूर्णिमा के दिन हमें 3 काम जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर हम ये 3 काम करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो सबसे पहला काम है कि पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में कुछ मीठा यानी खीर जरूर बनाना चाहिए और खीर बना के हमें माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाना है। दिन हमें नियम बना लेना है कि पूर्णिमा के दिन हमें अपने किचन में खीर ज़रूर बनाना चाहिए। आप चाहे तो बाहर से भी कुछ मिठाई वगैरह मंगा के भोग लगा सकती हैं, लेकिन उस दिन विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो हमें हर पूर्णिमा को नियम बना लेना है कि खीर जरूर बनाएंगे और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे। और दूसरा नियम हमें ये बनाना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना है। तो जल हमें सूर्योदय होने से पहले ही चढ़ाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम जल ले लेंगे, जल में थोड़ा सा हमें गाय का कच्चा दूध डाल देना है। आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकती हैं इसमें, और नहीं तो गुड़ डाल के भी हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो पूर्णिमा के दिन हमें दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए। सुबह के टाइम में आप पूजा करने के बाद अपने घर में और दहलीज पूजन जरूर करें, से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो यही हमें 3 नियम बना लेना है। तो पूर्णिमा के दिन हमें 3 काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहला काम है पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, दूसरा है हमें दहलीज पूजन करना चाहिए, और तीसरा है कि हमें अपने किचन में उस दिन खीर बना के और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाना चाहिए।
तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी बात अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।